नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी हरियाणा जीके को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हमारी जो रहेगी क्लास 250 नंबर की क्लास रहेगी। और आज जो हम हरियाणा जीके में हमारा टॉपिक रहेगा भी हरियाणा की सिंचाई परियोजना। हमने हरियाणा के जो पहले हमने नदियाँ की, नदियों के बाद हमने बांध किए, बांध के बाद हमने नहरें की, और नहरों से अब हमारी सिंचाई परियोजना है। तो ये 3-4 टॉपिक है, ये इकट्ठे हैं और एक दूसरे से रिलेटिव है। तो ये ध्यान रखना। पहले हमने जो हरियाणा की क्या की, नदियाँ की, नदियों से संबंधित फिर हमने बांध की, और बांध से संबंधित फिर नहरें की, और नहरों से संबंधित अब सिंचाई परियोजना है। तो ये ध्यान से सुने भी। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे। हम हरियाणा जीके में जो हमारी हरियाणा जीके में हमारी क्लास जो रहेगी वो 28वें नंबर की क्लास रहेगी। हरियाणा जीके में हमारी क्लास कौन सी रहेगी? 28वें नंबर की रहेगी। आज हम हरियाणा की सिंचाई परियोजना करेंगे। सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की भी संभावना है। तो अगर कहें नागल उथान सिंचाई परियोजना, भी नागल उथान है सिंचाई परियोजना है। ये जो नागल उथान सिंचाई परियोजना है ये कहाँ बनी है? तो ये कहाँ बना है? भाई नागल है उथान सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये कहाँ बनी है? ये जो नागल उथान जो सिंचाई परियोजना है ये कौन सी नहर पे बनी है? तो ये पश्चिम जो यमुना नहर है, पश्चिम है यमुना नहर है, उस पे बनाई, उससे निकाली गई है। नागल है उथान सिंचाई परियोजना ये कहाँ से निकाली गई है? पश्चिम यमुना नहर, यमुना नहर है, नहर पर है बनाई गई है। तो ये ध्यान रखना। और ये कहाँ सिंचाई करती है? ये अंबाला में सिंचाई करती है भी, अंबाला में सिंचाई करती है। नागल है, नागल उथान जो सिंचाई परियोजना है ये नागल है उथान जो सिंचाई परियोजना है ये कहाँ बनाई गई है? तो ये पश्चिम यमुना नहर पर बनाई गई है। पश्चिम यमुना नहर है वो यमुना नदी के पश्चिम किनारे से निकाली गई है। और जो यमुना नदी है वो कहाँ पड़ती है? जो हरियाणा के ये उत्तर पूर्व में बहती है, वैसे पूर्व क्षेत्र में है। यूपी और हरियाणा को अलग करने की जो काम करती है वो यमुना नदी करती है। यमुना नदी के पश्चिम किनारे से हमने कौन सी नहर निकाली? पश्चिम यमुना नहर। और पश्चिम यमुना नहर है उससे उस पर कौन सी सिंचाई परियोजना बनाई गई? नागल है उथान सिंचाई परियोजना। और नागल जो है ऐसे भी याद कर सकते हो, नागल में ल पीछे है, अल है, और अंबाला में भी ल पीछे है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो भी नाग है वो अंबाला में ज़्यादा रहते हैं। कैसे भी अगर तुम्हें जैसे ट्रिक जैसे समझ में आए भी, नागल जो है वो कहाँ रहते हैं? अंबाला में रहते हैं। तो ध्यान रखना भी जो नागल सिंचाई परियोजना है उससे कहाँ सिंचाई की जाती है? अंबाला में सिंचाई की जाती है। और ये किस नहर पर बनाई गई है? पश्चिम यमुना नहर पर बनाई गई है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड जो है हमारी सेकंड है जो है ये सिंचाई परियोजना, सेकंड सिंचाई परियोजना है बिहानी भी। सेकंड सिंचाई परियोजना है बिहानी उथान सिंचाई परियोजना भी। बिहानी उथान सिंचाई परियोजना इसे भाखड़ा नहर से निकाला गया है भी, भाखड़ा नहर से निकाला गया है। और भाखड़ा नहर है, भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा बांध से निकाली गई है। भाखड़ा नहर पूछी, भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा बांध से निकाली गई है। ये भी ध्यान रखना। भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा बांध से निकाली गई है। भाखड़ा बांध किस नदी पर पड़ता है? भी भाखड़ा बांध है किस नदी पर पड़ता है? तो भाखड़ा बांध किस नदी पर पड़ता है? भी सतलुज है, सतलुज नदी पर है भाखड़ा बांध बना हुआ है। भी किस नदी पर है? भाखड़ा बांध बना हुआ है, सतलुज है नदी पर बना हुआ है। ये ध्यान रखना। भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई? भाखड़ा बांध से निकाली गई। जो मैंने कहा 3-4 वीडियो है जो एक दूसरे से रिलेट करती है। मैं वही टॉपिक आपको पहले करवाती हूँ जो एक दूसरे पर डिपेंड हो। जैसे मैंने पहले आपको नदियाँ करवाई, नदियों के बाद मैंने आपको बांध करवाए, बांध के बाद मैंने नहरें करवाई, और नहरों के बाद हमारी सिंचाई परियोजना रहेगी। तो जो बिहानी उथान सिंचाई परियोजना वो कहाँ से निकाली गई है? किस पे बनाई गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। और भाखड़ा नहर है जो कहाँ से निकाली गई? ये भाखड़ा बांध से निकाली गई है। भाखड़ा बांध किस नदी पे है? भी सतलुज है नदी पे है। और भाखड़ा बांध का निर्माता किसे कहा जाता है? कमेंट में जरूर लिखे भी।
उसके बाद अगर बात करें भी इस बांध की जो कुल लंबाई है, इस बांध है जो भिवानी उठान सिंचाई परियोजना है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 220 किलोमीटर है भी। इसकी जो लंबाई है वो 220 किलोमीटर है। इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे भिवानी उठान परियोजना है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। और वीरेंद्र नारायण बी एन चक्रवर्ती जो हरियाणा के सेकंड राज्यपाल भी, हरियाणा के सेकंड राज्यपाल कौन थे भी, हरियाणा के सेकंड राज्यपाल कौन थे, बी.एन. राव चक्रवर्ती थे भी। हरियाणा के सेकंड राज्यपाल कौन थे, बी.एन. राव चक्रवर्ती थे। और बी.एन. राव चक्रवर्ती जो हरियाणा में सबसे लंबे टाइम तक राज्यपाल रहने वाले, सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहने वाले कौन थे भी, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। और हरियाणा के ऐसे एक राज्यपाल जिनकी पद कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ऐसे हरियाणा के ऐसे राज्यपाल जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, वो कौन से राज्यपाल थे, वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। और हरियाणा में सबसे लंबे टाइम तक राज्यपाल रहने वाले, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले कौन थे, सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन थे, बी.एन. चक्रवर्ती थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। यहां से क्वेश्चन पूछता है कौन सी सिंचाई परियोजना को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर कहा जाता है, तो भिवानी उठान सिंचाई परियोजना को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती कहा जाता है। ये ध्यान रखना, वीरेंद्र नारायण हरियाणा के सेकंड राज्यपाल थे, सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल थे, और कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, वो कौन थे भी, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो राज्यपाल है, फिर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत, भारत का प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है भी, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 155 के तहत भी। आर्टिकल 155 के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल को शपथ दिलाता है भी। ये भी ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना भी, आप पूछ सकता है भी हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था भी, कमेंट में जरूर लिखिए। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था, कमेंट में जरूर लिखिए। और हरियाणा का वर्तमान में जो राज्यपाल है 18वें नंबर का, वो बंडारू दत्तात्रेय है भी। हरियाणा में 18वें नंबर का जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय है। आपको कमेंट में फर्स्ट जो राज्यपाल है वो कौन था, वो कमेंट में जरूर लिखेंगे। उसके बाद अगर बात करें जो भिवानी है, भिवानी जो उठान सिंचाई परियोजना है जो किस पे बनी है भी, ये भाखड़ा नहर पे। भाखड़ा नहर कहां से निकाली गई है, भाखड़ा बांध से। और भाखड़ा बांध किस नदी पे अभी, सतलुज नदी पे, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी लोहारू उठान सिंचाई परियोजना भी, लोहारू उठान सिंचाई परियोजना ये भी भाखड़ा नहर से निकाली गई है, ये भी भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई है वो 225 किलोमीटर है भी, इसकी कुल लंबाई है वो 225 किलोमीटर है। और वर्तमान में ये लोहारू भिवानी में सिंचाई करती है भी। वर्तमान में ये लोहारू
भिवानी में सिंचाई करने का काम करती है। और ये कहाँ स्थित है अभी? लोहारू भिवानी में स्थित है अभी। जो भिवानी के लोहारू जो है, यहाँ मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, वो जो कहाँ पड़ता है? अभी भिवानी के लोहारू में पड़ता है। हम प्रजनन केंद्र करेंगे तब इनका लोहारू का जिक्र आएगा, तो ये ध्यान रखना भी। लोहारू जो शायर थे, मान लो जो शायर था उनका लोहारू से संबंध था, लोहारू भिवानी से संबंध था भी। लोहारू भिवानी उठान जो परियोजना है वो कहाँ से निकाली गई है? वो भाखड़ा नहर से निकाली गई है। भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा बांध से निकाली गई है। और भाखड़ा बांध कहाँ स्थित है? ये सतलुज नदी पे। तो ये ध्यान रखना भी, जो लोहारू सिंचाई परियोजना वो भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। वर्तमान में ये लोहारू भिवानी में सिंचाई करने का काम करता है। और लोहारू में जो प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है भी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें जूही नहर की, जूही नहर की भी, जूही नहर जो परियोजना है, जूही नहर परियोजना है, ये भी कहाँ से निकाली गई है? ये भी भाखड़ा नहर से निकाली गई है। ये भी कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है भी। जूही नहर परियोजना है, ये भी कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। और भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा बांध से। और भाखड़ा बांध किस नदी पे? भी सतलुज नदी पे है, ये ध्यान रखना। इसकी कुल लंबाई है वो 170 किलोमीटर है भी। जूही नहर की जो कुल लंबाई है वो कितनी है भी? 170 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना। और ये सिंचाई करने का काम कहाँ करती है भी? भिवानी में करती है। ये भी सिंचाई करने का काम कहाँ करती है? भिवानी में करती है। तो उसके बाद अगर देखें भी, नरवाना जूही है वो भिवानी में रहती है। जूही जो लोहार है भी, लोहे का काम करती है। जूही जो लोहार है, लोहे का काम करती है। और कहाँ रहती है भी? भिवानी में रहती है। तो लोहारू उठान और जूही नहर परियोजना ये सिंचाई का काम कहाँ करती है? भिवानी में करती हैं। तो जूही जो है वो एक लोहार का काम करती है और कहाँ रहती है? भिवानी में रहती है। तो इसे याद कर लेना। और ये दोनों ही कहाँ बनी है भी? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। और भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा बांध से निकाली गई है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद भिवानी भी जो है, भिवानी उठान जो सिंचाई परियोजना है, तीनों ही देखो 3 क्लियर हो रही है। भिवानी है वो तो भिवानी में ही होगी। उसके बाद लोहारू जूही जो लोहारू है वो कहाँ रहती है? भिवानी में रहती है। तो 3 जो भिवानी उठान सिंचाई परियोजना और लोहारू उठान सिंचाई परियोजना और जूही उठान सिंचाई परियोजना है, तीनों ही कहाँ सिंचाई करने का काम करती है? वो भिवानी में सिंचाई करने का काम करती है। और तीनों ही कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। उसके बाद जो अंतिम हमारी जो सिंचाई परियोजना है, अंतिम है जो हमारी सिंचाई परियोजना है भी, नरवाना नहर है परियोजना भी। नरवाना नहर परियोजना ये सिंचाई जींद जिले में करती है भी। नरवाना जो नहर है परियोजना है, ये जो है सिंचाई कहाँ करती है भी? ये सिंचाई जींद जिले में करती है। और ये भी कहाँ से निकाली गई है? ये भी भाखड़ा नहर से निकाली गई है। तो ये ध्यान रखना, ये भी कहाँ से निकाली गई है? ये भी भाखड़ा नहर से निकाली गई है भी। नरवाना नहर सिंचाई जो परियोजना है, ये भी कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। और ये जो नरवाना है, ये सिंचाई का काम कहाँ करती है भी? ये जींद में करती है। तो ये ध्यान रख लेना, जो नरवाना है वो कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता है। तो ध्यान रखना भी, नरवाना सिंचाई परियोजना है, ये लगभग जो 4 सिंचाई परियोजना है वो भाखड़ा नहर से निकाली गई है। और भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा बांध से निकाली गई है। और भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है भी। एक ही जो है नागल उठान सिंचाई परियोजना जो पश्चिम यमुना से निकाली गई है। तो ये ध्यान रखना, नरवाना है वो कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता है। तो नरवाना सिंचाई जो परियोजना है वो कहाँ से निकाली गई? भाखड़ा नहर से निकाली गई। और कहाँ सिंचाई करती है? जींद में करती है भी। जहाँ ये बांध नहर सिंचाई परियोजना है वहीं वहाँ सिंचाई करेगी। तो ये जींद में सिंचाई करने का काम करती है। मैंने नोट में लिखा है भी, नोट डालकर मैंने लिखा है, नोट में मैंने लिखा है भी, हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण कार्य जो किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। हरियाणा में सबसे पहले नहर निर्माण कार्य किया था वो किसने किया था? फिरोज शाह
तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक किस वंश से थे? तुगलक वंश से थे भी। फिरोज शाह तुगलक है किस वंश से थे? तो तुगलक वंश से थे। और ये दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश सबसे बड़ा वंश था भी। दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश सबसे बड़ा था। और फिरोज शाह तुगलक ने 300 प्लस शहरों का निर्माण करवाया। इन्होंने हरियाणा में हिसार और फतेहाबाद जो बसाने का कार्य किया था वो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और हिसार में गुजरी महल भी किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ये भी ध्यान रखना। और जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसकी जो 5वीं मंजिल है उसको कुतुब मीनार का जो मरम्मत करवाई थी वो किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। और उसकी 5वीं मंजिल भी किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। तो ये ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक अब किस वंश से हैं? तुगलक वंश से हैं। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश है भी। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये हमारी प्रयोजना थी भी। नागल है जो कहाँ रहता है? अम्बाला में रहता है। और ये कहाँ से निकाली गई? पश्चिम यमुना नहर से निकाली गई। और ये अम्बाला में सिंचाई करने का काम करता है। भिवानी जूही जो लोहार है जो कहाँ रहती है? भिवानी में रहती है। तो जूही नहर परियोजना, लोहारुक उथान परियोजना और भिवानी उथान सिंचाई परियोजना है। ये सिंचाई करने का काम कहाँ करती है? ये भिवानी में करती है। कौन सी नहर को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर कहा जाता है? तो भिवानी नहर को कहा जाता है। इनका संबंध भी भिवानी से था। और ये भी ध्यान रखना, बी एन चक्रवर्ती थे, वीरेंद्र नारायण है जो चक्रवर्ती थे, ये हरियाणा के 2nd नंबर के राज्यपाल थे और सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले राज्यपाल थे। और कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी वो भी राज्यपाल कौन थे? ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे भी। ये भी ध्यान रखना। और ये सिंचाई करने का काम भी भिवानी में करती है। और ये सब तीनों की तीनों नहरें निकाली भी ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। और भाखड़ा नहर है वो भाखड़ा बांध से निकाला गया है। और भाखड़ा बांध है वो कौन सी नदी पे किनारे बनाया गया है? ये सतलुज नदी के किनारे बनाए गए हैं। नरवाना परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, ये भी भाखड़ा नहर से निकाली गई। और नरवाना में जो सिंचाई का कार्य करती है वो जींद जिले में करती है भी। और हरियाणा में नहरों का जो निर्माण कार्य शुरू किया था सबसे पहले वो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया। अगर भारत में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ये ध्यान रखना, ये हमारी क्लास थी भी। और इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है, 10 मिनट की क्लास है, परंतु पीछे वाली तीनों क्लास जरूर देखें तो इससे आपकी और भी क्लियरिटी हो जाएगी। 5 मिनट की क्लास है, मेन बात है वो 5 मिनट की है, बाकी इसको बार बार रिवीजन करने में 10 मिनट लगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इसके साथ मैंने आपको जो भी एक्स्ट्रा बात बताती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो भी लिख लिया करो। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। और आप बच्चे सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।